हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनसाइन। गाइस, मैं आ गई हूं आपकी फेवरेट स्टोरी यू आर माय हार्ट का एक न्यू एपिसोड लेकर। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो हमारी ईशल और गौरवी होती इन दोनों की शादी हो चुकी थी। फाइनली ये दोनों एक हो चुके थे, दो जिसमें एक जान बन चुके थे। अब उससे आगे यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी का हाथ बहुत टाइटली थाम कर रखती है। तभी यहाँ पर जो गायू और आरजू ये लोग इनको छेड़ते हुए कहते हैं, अरे यार अब तो हाथ छोड़ दो, फाइनली आप लोग एक हो चुके हो। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है, नहीं छोड़ने के लिए थोड़ी ना थामा है मैंने गौरवी का हाथ। फाइनली गाइस यहाँ सभी की फैमिली के साथ कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह होते हैं। तभी यहाँ पर जो हमारी ईशल की मम्मा होती है वो आती है और ईशल से कहती है, बेटा तुम आराम कर लो थोड़े टाइम। फिर यहाँ हमारी जो गौरवी होती है वो यहाँ ईशल की तरफ देखती है और कहती, हाँ ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा थक गए हो। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती, तुम भी आराम कर लो थोड़ा टाइम बाद। फिर अब मॉर्निंग तो होने ही वाली है, फिर विदाई का टाइम भी हो जाएगा। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है। अब यार विदाई का जो मोमेंट होता है ना, उसमें यार इमोशनल होना तो बनता ही है। यहाँ हमारी जो ईशल की मम्मा थी उनकी आंखों में भी नमी आ जाती। अब जो गौरवी होती है वो थोड़ा साइड होती है, डॉक्टर ईशल की मम्मा के पास जाती है। यहाँ जो ईशल की मम्मा को लेकर वो थोड़ा सा साइड जो रूम था वहाँ जाती है। और यहाँ ईशल के पास गायू और आरजू ये लोग थे। अब भाई गायू को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। वो यहाँ कब डॉक्टर ईशल की लैब पे सो जाती उसे भी पता नहीं लगता। तभी जो आरजू होती वो कहती, भाभी आप परेशान हो जाओ, आप लाइए मैं इसे सुला देती हूँ। तभी जो ईशल होती वो कहती, कोई बात नहीं उसे सोने दो। और यहाँ वो आरजू से कहती, आरजू तुम मुझे वो ब्लैंकेट ला के दो। अब यार ये लोग बेड पे ही बैठे हुए थे, तो यहाँ पर जो ईशल होती है वो उस ब्लैंकेट को लेती है, वो अच्छे से यहाँ गाय पर उसे कवर करती है। अब वो यहाँ जो अपनी फिंगर थी वो गायों के हेयर्स पे ले जाती है और यहाँ वो अच्छे से जो गाय थी उसे सुला देती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो ईशल की मम्मा को लेकर आती है और कहती है, मम्मा क्या हुआ। तभी जो ईशल की मम्मा होती है वो थोड़ी सी यार इमोशनल थी, उनकी बेटी की विदाई थी। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है, मम्मा आप रो रहे हो, आप क्या चाहते हो मैं उन्हें नहीं लेकर जाऊँ। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो मुस्कुराती है और कहती, अच्छा तो तुम उसे यहीं छोड़ दोगी। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, यार मेरी वाइफ है वो। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो बहुत प्यार से गौरवी की तरफ देखती है और वो कहती हैं, बट मम्मा एक चीज़ हो सकती है। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो देखती है और कहती है, क्या। तभी वो कहती, अरे मैं आपके यहाँ आ जाती हूँ ना, घर जमाई बन जाती हूँ। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है, गौरवी तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। गौरवी कहती, मम्मा देखें आप ना ऐसी ही अच्छी लगती है, आप हंसते हुए मुझे बहुत प्यारी लगती है। और ना प्लीज़ देखें वो कहीं दूर थोड़ी ना जा रही हैं, बस दोनों घर में कितने दूर का, मुश्किल से 10 या 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। और यहाँ जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती है, ओके बाबा। यहाँ बहुत सारी जो गौरवी होती है वो ईशल की मम्मा से बातें करती है। गाइस फाइनली हम देखते हैं जो कुछ घंटे बाद जो विदाई का टाइम था वो हो जाता और यहाँ जो गौरवी होती है वो तो पहुँच चुकी थी अपनी दुल्हन की विदाई के लिए कार के पास। यहाँ जो ईशल की मम्मा होती हैं वो और जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो डॉक्टर ईशल के पास आते हैं और कहते हैं चलो। और यहाँ फाइनली जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो आती हैं और यहाँ जो विदाई का जो मोमेंट होता है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। यहाँ जो ईशल होती है वो अपनी मम्मा को हक करके बहुत ज़्यादा रोती है, गाय भी बहुत ज़्यादा रोती है। तभी जो आरजू होती है वो कहती है, तू क्यों रो रही है, अरे यार डॉक्टर ईशल की तो शादी हुई है, तू क्यों रो रही है। तभी यहाँ पर जो गाय होती है वो कहती है, आपको रोना नहीं आ रहा, देखिए वो कितना रो रही हैं। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो आती है थोड़ा सा पास डॉक्टर ईशल के और उनकी आंखों से जो आंसू होते हैं वो क्लीन करते और कहती, प्लीज़ मत रोइए ना, अगर आप रोए ना तो मैं भी रोने लग जाऊँगी। तभी यहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं और जो गौरवी होती है उसकी बातें सुन के यहाँ ईशल के भी फेस पे स्माइल आ जाती है। इधर गाइस फाइनली हम देखते हैं जो गौरवी और ईशल होते हैं वो कार में बैठते हैं और फाइनली जो डॉक्टर ईशल की विदाई होती है वो हो जाती है यहाँ से। तभी यहाँ पर जो सभी लोग होते हैं वो भी अपने अपने घर के लिए आ जाते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो गौरवी के मॉम डैड थे वो पहले ही पहुँच चुके थे और जो गौरवी का न्यू घर था वहीं डॉक्टर ईशल के गृह प्रवेश की तैयारी हो रही थी। सारे घर को अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था और यहाँ जो आरजू होती है वो भी उस टाइम वहीं थी। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती है, आरजू देखो कोई कमी नहीं होनी चाहिए मेरी बहू के गृह प्रवेश में। तभी जो आरजू होती है वो देखती है और कहती है, बुआ जी आप ये बात कितनी बार बोल चुके हो, कोई कमी नहीं होगी, प्लीज़ आप थोड़ा सा
शांत रहिए। तभी यहाँ पर जो गौरवी के नानू और नानी होते हैं वो कहते हैं हाँ भाई ये तो पता नहीं। तभी यहाँ पर जो गौरवी की नानी होती है, अरे वो कहती है अरे इसकी बेटी की शादी आज ही खुश नहीं होगी। तभी यहाँ पर जो गौरवी के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ पूरा घर इन्होंने सिर पे उठाया हुआ है। इधर गाइस हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल की मम्मा होती है वो घर आ चुकी थी और डॉक्टर ईशल भी अब यार अपने घर पहुंच चुकी थी, पर उनका सॉरी वो अपने घर नहीं, अब वो गौरवी के न्यू घर पहुंच चुकी थी जो उनका ड्रीम होम था। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो बस अपने घर आकर यार अपने घर पे देखती पूरा घर खाली था क्योंकि अब ईशल यहाँ से जा चुकी थी फाइनली गाइस। तभी जो मीहू होती है वो आती है और यहाँ वो ईशल की मम्मा को हक कर लेती और कहती है आंटी प्लीज़ रोना बंद कीजिए। तभी जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती है बस अब ईशल मेरे साथ नहीं रहेगी। तभी जो हृदय होता है वो कहता है क्यों नहीं रहेगी, कितनी दूर है वो। तभी यहाँ पर जो मीहू होती है वो कहती है हृदय तुम नहीं समझोगे, ये एक माँ ही समझ सकती है। तभी जो हृदय होता है वो कहता है आंटी मैं हूँ ना, प्लीज़ चुप हो जाइए। और यहाँ फाइनली ये लोग थोड़ा बहुत ईशल की मम्मा को समझाते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो अपनी दुल्हन को लेकर फाइनली अपने घर पहुँच चुकी थी। यहाँ उसकी जो मम्मा होती है वो बस उन दोनों को वहीं रोक देती और यहाँ बैंड बाजों के साथ यहाँ ईशल का बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया जाता है। पहले जो गृह प्रवेश है वो किया जाता है और अब इनकी आरती वगैरह उतार के जब इन्हें अंदर लेकर आया जाता है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो यहाँ ईशल को देखती है, यार ईशल बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती है आरजू। तभी जो आरजू होती है वो आती है और कहती है जी बुआ जी। तभी वो कहती है बेटा तुम ईशल को ऐसा करो उसके रूम में लेकर जाओ। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है मम्मा मैं ले जाती हूँ। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मम्मा देखती हैं गौरवी को और कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा ईशल को लेकर जाओ। आरजू तुम ऐसा करो जो ईशल और गौरवी का रूम है उसमें से इन्हें लेकर जाओ। और यहाँ से जो आरजू होती है वो लेकर ईशल को चली जाती क्योंकि ईशल बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती मम्मा मैं भी जाऊँ। तभी जो उसकी मम्मा थी उसका हाथ पकड़ लेती और कहती तुम कहाँ जा रही हो। तभी जो गौरवी होती है वो कहती मम्मा मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मम्मा मैं भी तो थक चुकी हूँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती हाँ तुम जाओ, वो रहा तुम्हारा रूम। तभी जो गौरवी होती है वो रूम की तरफ देखती है, कहती मेरा रूम थोड़ी ना माए। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो गौरवी की जो मम्मा होती है वो कहती हाँ आपका रूम नहीं है, वो गेस्ट रूम है ना। तभी जो गौरवी होती है वो कहती हाँ तो मैं कोई गेस्ट थोड़ी ना हूँ। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती हाँ बट अभी बहुत सारी जो पूजाएं वो होंगी उसके बाद ही आप अपने रूम में जा सकते हो। तभी जो गौरवी होती है वो कहती ठीक है ना मम्मा तो फिर मैं अपने रूम। तभी यहाँ पर जो उसकी मम्मा होती है वो कहती नहीं। और यहाँ वो गाय से कहती गाय तुम गौरवी को लेकर जाओ और गायू मैंने तुम्हें समझाया ना। तभी जो गाय होती है वो कहती ठीक है मम्मा मैं आपका काम करूँगी। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती क्या काम करेगी तू। यहाँ हमारी जो गाय होती है वो कहती मम्मा ने मुझे काम दिया है कि आप भाभी के रूम में न जाओ। तभी जो गौरवी होती है वो गाय को देखती है और कहती तेरा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती कोई ज़्यादा नहीं हो रहा। और यहाँ जो गायू होती है वो गौरवी को लेकर जाती है और कहती है दी चलिए। तभी जो गौरवी होती है वो कहती गायू की बच्ची तुम दोनों को तो मैं देख लूँगी। तभी हमारी जो आरजू होती है वो यहाँ गौरवी के रूम में चली जाती है और वो कहती है भाभी आप आराम कर लीजिए। और यहाँ वो कहती है आप कपड़े भी चेंज कर लीजिए। और यहाँ वो कपड़े निकाल के देती है ऑलरेडी जो गौरवी की मम्मा ने उन्हें दिए थे। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है उसे देखकर ईशल कहती है यार आरजू ये बहुत हैवी यार, सच में मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ। और यहाँ वो कपड़े देकर चली जाती है। अब जो डॉक्टर ईशल होती है वो सबसे पहले जो कपड़े थे वो चेंज करती है। उसके बाद वो एक साड़ी जो होती है रेड कलर की वो वेयर करती है। और यहाँ वो थोड़ा बहुत हल्का सा जो मेकअप था वो करती है। उसके बाद जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो यार बेड पे जाती है और यार वो उस रूम की तरफ देखती हैं। यार उसमें हर एक चीज़ जो थी ना रूम में सारी फेवरेट जो चीज़ें थी वो डॉक्टर ईशल की थी। यू मीन ऐसा ही रूम बिल्कुल हमारी जो डॉक्टर ईशल थी उनकी पसंद का तो ये रूम था। गौरवी ने अपनी डॉक्टर ईशल के लिए ये रूम रेडी कराया था और जो ईशल होती है वो उस रूम को बहुत प्यार से देखती है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है उसकी नज़र जाती है जो बेड के बॉल होती है उसके पीछे डॉक्टर ईशल की फ़ोटो थी। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है हाँ इस रूम में बस मेरी निशानी है पर तुम्हारी कोई नहीं। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है मुझे इसका ना लुक चेंज करना होगा पर अभी नहीं। तभी यहाँ पर जो वो पिल्लो लेती है और वो ब्लैंकेट लेकर यहाँ सो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी थी। पूरी रात वो सोई नहीं थी क्योंकि शादी का टाइम था और यार उन्हें थोड़ा भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला था। इधर गाइस हम देखते हैं जो आरजू होती है वो फिर से रूम में आती है तो देखती है जो ईशल है वो सो चुकी है। तभी वो जाती है और वो कहती है बुआ जी। तभी यहाँ पर जो गौरवी की माँ होती है वो कहती है हाँ। यहाँ हम देखते हैं जो आरजू होती है वो कहती बुआ जी वो तो सो गई हैं। तभी यहाँ पर जो हमारी
गौरवी की मम्मा होती है वो कहती वो सो गई है, पर उसे कुछ नाश्ता तो करा देती बेटा। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती बुआ मैं लेकर गई थी पर वो सो गई जब तक। तभी यहाँ पर वो कहती है ठीक है, उसे ना अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं, तो मैं ऐसा करूँ गायों को बुलाओ। तभी जो गाय होती है वो कहती हाँ माँ। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती बेटा तुम जाओ और ईशल के पास बैठो। तभी यहाँ पर वो कहती ओके और वो चली जाती है। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती मम्मा गौरवी, वो बुआ जी गौरवी। तभी वो कहती बेटा वो वहाँ है और देखो मुंह फुला के बैठी हुई, तुम उसके लिए भी नाश्ता लेकर जाना। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती ठीक है, और वो अपने लिए और यहाँ गौरवी के लिए, दोनों के लिए नाश्ता लेकर जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो गाय होती है वो रूम में आती है और उसने तो कपड़े वगैरह चेंज कर ही लिए थे। तभी यहाँ पर जो गाय होती है वो मुस्कुराती हुई कहती आय भाभी सो गई, और यहाँ आकर वो भी लेट जाती। वो थोड़ा सा जो ब्लैंकेट था वो लेती है और यहाँ वो अपना हाथ ले जाती है यार, वो डॉक्टर ईशल को हक करके सो जाती है। यहाँ हमारी जो डॉक्टर ईशल होती है उन्हें एहसास तो होता है कि यहाँ किसी ने उन्हें हक किया है, पर यहाँ उन्हें पता है, थोड़ी सी वो आंखें खोलती हैं तो उन्हें एहसास होता है गाय है, और वो यहाँ गायों को हक बक करके सो जाती। अब भाई ये देखो कोई ना गलत माइंड मत लगाना, हर चीज़ ना नेगेटिव मत ली जाया करो, ठीक है। अब प्यार करने के भी ना अलग तरीके होते हैं, ठीक है। अब ये मत करना भाई उसे हक क्यों, भाई तुम्हारा दिमाग ना बहुत फास्ट चलता है, मुझे पता लग गया आजकल। इधर गाइस हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो यहाँ चेंज करके बस बेड पे बैठी हुई थी। तभी जो आरजू होती है वो कहती है ओ मैडम इतने गुस्से में क्यों बैठी है, अब तो खुश हो जाए, तेरी शादी हो चुकी है। तभी जो गौरवी होती है वो आरजू को गुस्से में देखती है और कहती है यार तुझे शर्म नहीं आई मेरी वाइफ को ले जाते हुए। तभी जो आरजू होती है वो कहती है ओ मैडम मैं तेरी वाइफ को लेकर कहाँ गई थी। यहाँ हमारी जो गौरवी होती है वो कहती है तू नहीं लेकर गई यार, मैं लेकर जा रही थी ना। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती है मुझसे तो बहस मत कर गौरवी। तभी वो कहती किससे करूँ, तभी वो कहती बुआ जी से करना चाहकर। तभी जो गौरवी होती है वो कहती यार ये क्या बात हुई, मेरी शादी हो चुकी है और अब भी मुझे उनसे दूर रख रहे हैं। तभी जो आरजू होती है वो कहती कुछ पूजाएं और जो करनी होती हैं। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती हाँ पूजाएं तो मैं क्या करने वाली थी उनके साथ। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो मुस्कुराती हुई कहती मुझे क्या पता क्या करने वाली थी, अब यार तुम कपल हो थोड़ा बहुत तो। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती चुप नहीं होगी तू। तभी यहाँ पर जो हमारी आरजू होती है वो कहती कुछ नहीं और गुस्सा शांत कर। तभी जो गौरवी होती है वो कहती यार मैंने उन्हें देखा ही नहीं है। तभी जो आरजू होती है वो कहती हद है यार, पूरे रात तू उसे उन्हें देखते रही और अभी 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 तो गई है वो थोड़ी दूर तुझसे। तभी जो गौरवी होती है वो कहती एक सेकंड में उन्हें ना देखूँ ना यार मेरी जान निकल जाती है। तभी जो आरजू होती है वो कहती है तेरी जान ना सो चुकी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। तभी जो गौरवी होती है वो कहती सच में सो गई वो, और यार उन्होंने कुछ नाश्ता किया। तभी जो आरजू होती है वो कहती नहीं किया उन्होंने नाश्ता, पर तू कर ले। तभी जो गौरवी होती है वो कहती मैं नहीं करने वाली नाश्ता जब उन्होंने नहीं किया। तभी जो आरजू होती है वो कहती यार कर लेना थोड़ा बहुत, वो कर लेंगी सो रही हैं वो। तभी यहाँ पे जो गौरवी होती है वो कहती है तू कर ले। तभी जो आरजू होती है वो कहती मुझे तो ऑलरेडी करना, भूख लगी है। और यहाँ वो जो अपनी चाय थी वो लेती है और वो थोड़ा बहुत नाश्ता करती है। यहाँ हमारी जो गौरवी होती है वो कहती तू भी ना। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती मुझ पे नहीं होती चोचले बाबू सोना वाले। और यहाँ वो कहती अच्छा तेरा भी तो बाबू सोना है। तभी जो आरजू होती है वो कहती हाँ मेरा जो बाबू सोना है ना, मैं ऐसा नहीं करती कि भाई उसने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मैं तो और ज़्यादा खाती हूँ जब मुझे मेरी और डॉक्टर हृदय की लड़ाई होती है। तभी जो गौरवी होती है बेटा तुम्हारा ठीक है। तभी जो आरजू होती है वो कहती और क्या लड़ने के लिए भी पापड़ चाहिए ना। और यहाँ हम देखते हैं जो आरजू होती है वो तो भाई अपना नाश्ता करती है, पर जो गौरवी होती है वो नहीं करती। गाइस ऐसे ही कुछ घंटे और बीतते हैं और जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो अब सोकर उठ चुकी होती हैं। तभी जो ईशल होती है वो टाइम की तरफ देखती है और यहाँ वो देखती हैं गाय अभी तक सो रही थी। यहाँ हमारी जो गौरवी की मम्मा होती है वो आती है और कहती ईशल। तभी जो ईशल होती है वो उठती है और कहती हाँ माँ। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है यार वो जो गौरवी की मम्मा आती है वो ईशल को देखती है यार रेड साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी हमारी जो डॉक्टर ईशल होती है। यहाँ जो ईशल की मम्मा ईशल की मम्मा नहीं गौरवी की मम्मा आती हैं वो यहाँ बलाएँ लेती हैं ईशल की, कहीं उसे किसी की नज़र ना लगे। तभी जो ईशल होती है वो कहती है मम्मा मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, आप लोगों ने मुझे जगाया क्यों नहीं, और मैं सो गई थी। तभी यहाँ पे जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती है कोई बात नहीं बेटा, अब चलो लंच का टाइम हो चुका, लंच करते हैं। और ये गायू, तभी यहाँ पे जो गायू होती है वो कहती यार मुझे तो सोने दीजिए। तभी जो ईशल होती है वो जाती है और कहती गायू उठो लंच करते हैं। तभी जो गायू होती है वो कहती भाभी प्लीज़ आप लोग कर लीजिए, मुझे नींद आ रही है यार, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तभी जो गौरवी की माँ होती है वो कहती हाँ सारा काम इसी ने जो किया है। और यहाँ वो कहती बेटा वो उठ जाएगी कर लेगी तुम आ जाओ। और यहाँ वो ईशल का हाथ पकड़ के उसे नीचे लेकर आती है। तभी जो है यहाँ गौरवी की जो मम्मा होती है वो यहाँ ईशल के सिर पे थोड़ा सा जो पल्लू था वो करती है और यहाँ जो ईशल होती है वो बस मुस्कुरा देती है। तभी जो गौरवी होती है वो उस टाइम लंच की
लंच करने के लिए नीचे आई थी यार। यहाँ आरजू और गौरवी के नानू और नानी सभी लोग देखते हैं यार डॉक्टर ईशल सच में बहुत प्यारी लग रही थी। तभी जो आरजू होती है वो कहती यार ये डॉक्टर ईशल ही है। तभी हमारी जो गौरवी होती है वो कहती हाँ वो ही है यार, ऐसा लग रहा है कोई परी आ रही है। तभी जो आरजू होती है वो कहती गौरवी। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती हाँ। तभी जो हमारी आरजू होती है वो कहती यार तुझे ना अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, सच में इन्हें बहुत ज़्यादा नज़र लगेगी। तभी यहाँ पर जो हमारी आरजू होती है उसे देखकर गौरवी कहती हाँ यार पर मम्मा ने इंतज़ाम किया है ना। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती हाँ बुआ जी ने तो ऑलरेडी पहले ही इंतज़ाम कर दिया था। तभी यहाँ पर वो दोनों हंसने लगती हैं। तभी यहाँ पर जो आरजू की मम्मा होती है वो यहाँ ईशल का हाथ पकड़ते और उससे बैठाती है। यहाँ जो ईशल होती है वो गौरवी को देख रही थी। गौरवी अभी भी उसे बहुत प्यार से देख रही थी। तभी यहाँ पर जो उसकी बड़ी मामी होती है वो गौरवी से कहती गौरवी बेटा ईशल को देखना हो गया तो अब लंच कर लो। तभी जो यहाँ गौरवी होती है वो कहती मामी जी मैं लंच ही कर रही हूँ। तभी जो उसकी मामी होती है वो कहती लग नहीं रहा। और यहाँ सभी लोग हंसने लगते। फाइनली गाइस ये लोग अपना जो लंच होता है वो फिनिश करते हैं। तभी यहाँ पर जो गौरवी की नानी होती है वो कहती है अब ईशल को लेकर पुराने घर पे ही इन दोनों को हाँ एक पूजा करनी होगी। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती हाँ मैंने सारी तैयारी करवा दी है। फाइनली गाइस ये लोग अब निकलते हैं अपने पुराने घर पे। वहीं जो पूजा होती है वो और ये वो पूजा थी जो देवी देवताओं की होती है, यू मीन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी पूजा होती है ना, जो नए जोड़ों को नए कपल्स करते हैं वही पूजा होती है। तभी यहाँ पर जो हमारी गौरवी की मम्मा होती है वो कहती हैं अब ये जो पूजा थी वो भी हो चुकी है। और जो मंदिर था वहाँ जो उनका पुराना मंदिर था, यू मीन देवी देवता बैठाए जाते हैं जिन मंदिरों में, उसमें जाकर वो पूजा करते दोनों। वहाँ जो ईशल होती हैं वो जाकर पूजा करती है। अब गाइस हम देखते हैं जो ईशल थी वो यहाँ गौरवी की तरफ देखती है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती क्या हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या। तभी जो ईशल होती है वो कहती है कुछ नहीं, और तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो, तुम मेरे पीछे पीछे ही हो। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती और क्या आपको अकेला छोड़ दूँ मैं। यहाँ हमारी जो आरजू होती है वो कहती है नहीं भाई हाथ पकड़ ले। तभी जो ईशल होती है वो आरजू को देखती है और यहाँ जो गौरवी होती है वो सच में ईशल का हाथ पकड़ ले। तभी जो ईशल होती है वो कहती है सब देख रहे हैं, नानू नानी है यहाँ पर गौरवी। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है क्या हुआ, तो नानू ने तो हमारी शादी कराई है। तभी उसके नानू होते हैं वो मुस्कुराते और कहते हैं हाँ हरिया। फाइनली गाइस जो इनकी जो रस्में वगैरह थी वो सारी हो जाती हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो मियो ये लोग आते हैं ईशल के। मियो आती है ईशल के पास और गौरवी आती है जोजो के पास। तभी जो हमारी जोजो होती है वो कहती है फिर रेडी है तू। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो यहाँ देखती है जोजो की तरफ और कहती है किस लिए रेडी हूँ। तभी यहाँ पर जो जोजो होती है वो कहती है ओहो शादी हो गई। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ। यहाँ हमारी जो जोजो होती है फिर वो कहती अच्छा फिर शादी के बाद क्या होता है। तभी यहाँ पर जो हमारी गौरवी होती है वो कहती क्या होता है शादी के बाद, रस्में होती हैं और क्या होता है। तभी यहाँ पर जो जोजो होती है वो अपने सिर पे हाथ मारती है और कहती है ओ डफर शादी के बाद फर्स्ट नाइट भी आती है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है क्या यार कितनी ज़ोर से बोल रही है। तभी जो ईशल होती है वो देखती है गौरवी की साइड कि क्या हुआ। तभी जो मियो होती है वो मुस्कुराती है कहती कुछ नहीं हुआ तो इधर आ जा। और यहाँ जो हम देखते हैं जो जोजो होती है वो कहती क्या हुआ यार शादी के बाद फर्स्ट नाइट होती है, क्या हुआ तुझे मना नहीं। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती कैसी बातें कर रही है यार तू मुझसे। तभी जो जोजो होती है वो कहती कैसी बात कर रही हूँ यार ये तो नॉर्मल है, क्या तू हद कर रही है, हम तो यार रिलेशनशिप में तभी यहाँ पर वो कहती चुप हो जाए यार मुझे तेरी प्रेम कहानी नहीं सुनी, नहीं तेरी जो फर्स्ट नाइट का किस्सा है वो। तभी यहाँ पर जो जोजो होती है वो कहती मैं तो सुनाऊंगी, मैं तो बेशरम हूँ। तभी यहाँ पर हमारी जो गौरवी होती है वो कहती नहीं होगी तो जो यहाँ जो होती है वो कहती ओहो इतनी भी ना तू साधु संत नहीं है गौरवी, और मुझे पता है तू डॉक्टर ईशल से कितना ज़्यादा प्यार करती है। तभी जो ईशल की तरफ गौरवी देखती है और कहती हाँ प्यार तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। तभी यहाँ पर वो कहती फिर फर्स्ट नाइट। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती शांत हो जाए यार देख। और यहाँ जो होती है वो देखती है गौरवी के हाथों की तरफ जो बहुत ज़ोर से काँप रहे थे। तभी जो होती है उसका हाथ पकड़ती है और कहती क्या हुआ इतने हाथ क्यों काँप रहे हैं। तभी हमारी जो गौरवी होती है वो कहती पूछ मत यार और तू ऐसी बातें मत करना। तभी हमारी जो होती है वो कहती क्यों ना करूँ मैं ऐसी बातें, अब यार जो है वो है। तभी यहाँ पे जो मीहू होती है वो ईशल की तरफ देखती है और कहती बस थोड़ा टाइम और फिर तुम लोगों की फर्स्ट नाइट। तभी यहाँ फर्स्ट नाइट का नाम सुनते थोड़ा जो ईशल थी वो भी शर्मा जाती है। तभी जो मीहू होती है वो कहती फिर रेडी है तू।
तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है अच्छा इन सब चीज़ों के लिए भी रेडी होना पड़ता है। तभी यहाँ पर जो म्यू होती है वो कहती है ओहो क्या बात है। और यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती है उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल होती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती है अब बच्चों आ जाओ तुम। और यहाँ जो अंगूठी वाली रस्म होती है वो भी होती है। तभी यहाँ पर जो होती है वो कहती है गौरवी मेरी बात सुन। तभी जो गौरवी होती है वो देखती है और कहती है हाँ बोल। तभी यहाँ पर जो होती है वो कहती है यार इस बार हमारी नाक मत कटवाना। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती क्यों। यहाँ हमारी जो होती है वो कहती है यार देख मेरी तरफ देख तू। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ तेरी तरफ ही देख रही हूँ। ईशल और म्यू ये लोग देख रहे थे यार। जो कहती है यार देख इस बार ना तू डॉक्टर ईशल को प्लीज़ हरा देना यार प्लीज़। तभी यहाँ पर जो हमारी ईशल होती है वो कहती है अच्छा जो तुम गौरवी को मेरे खिलाफ़ कर रही हो। तभी जो होती है वो कहती है यार भाभी। तभी यहाँ पर जो हमारी जो होती है वो कहती भाभी प्लीज़ देखिए आप मेरी फ्रेंड को ना गुमराह नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती ओके। और यहाँ वो गौरवी से कहती देख यार तू आज ना डॉक्टर ईशल को किसी भी हालत में जीतने नहीं देगी। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो देखती है जो की तरफ और कहती है यार वो कैसे नहीं जीतेंगी। तभी यहाँ पर जो हमारी जो होती है वो कहती देख अगर तू आज हार गई ना पूरी ज़िंदगी उनसे हारती रहेगी। वो ह्यूमन तुझ पे राज करेंगी तो समझ रही है ना। तभी जो गौरवी होती है वो मुस्कुराती है वो डॉक्टर ईशल की तरफ देखती है और कहती है हाँ कोई बात नहीं कर लेने दे। तभी जो होती है वो कहती है ओ जोरू की गुलाम थोड़ा तो इज्जत पे बात ले। तभी यहाँ पर जो हमारी गौरवी होती है वो मुस्कुराने लगती है। और यहाँ जो ईशल होती है वो कहती जो हो गया तुम्हारा भड़का लिया तुमने गौरवी को। तभी यहाँ पर जो होती है वो म्यू की तरफ देखती है और कहती है आपकी फ्रेंड ने ना मेरी फ्रेंड पे काला जादू किया है काफ़ी साल पहले ही। तभी यहाँ पर जो हमारी ईशल होती है वो कहती है वो काला जादू नहीं होता उसे प्यार बोलते हैं। तभी हमारी जो होती है वो कहती है यार मैं भी तो म्यू से प्यार करती हूँ बट इस तरीके का नहीं। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है हाँ इसीलिए तो गौरवी सबसे स्पेशल है क्योंकि उसका प्यार भी स्पेशल है। तभी यहाँ पर सभी लोग स्माइल करने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मामा होती है वो कहती है ठीक है बेटा। और यहाँ से वो जो रिंग थी वो डालती हैं और वो कहती हैं दोनों चीटिंग नहीं करोगे ठीक है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है ओके माँ। और यहाँ वो दोनों हाथ डालते पर जो गौरवी होती है वो यहाँ जब हाथ डालती है वो तो बस ईशल का हाथ पकड़ लेती है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो उसे आँख दिखाती है कि प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ यहाँ सभी हैं। पर यहाँ जो ईशल होती है उसका हाथ पकड़ के जो गौरवी होती है वो अपना सिर ना मिलाती है कि नहीं मैं हाथ तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। यहाँ हमारी जो गायू और आरजू होती है वो कहते हैं अरे यार क्या हुआ भाभी आपको रिंग नहीं मिली क्या भाभी आपको ही जीतना है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो बहुत टाइटली डॉक्टर ईशल का हाथ पकड़ लेती है। यहाँ हमारी जो ईशल होती है वो बस रिक्वेस्ट कर देती है प्लीज़ गौरवी मेरा हाथ छोड़ दो। तभी यहाँ पर जो होती है वो तो समझ जाती है कि गौरवी ने डॉक्टर ईशल का हाथ पकड़ा हुआ है। तभी यहाँ पर जो हमारी जो होती है वो कहती है अगर आपने 3 तक काउंट करने पर अपनी जो हाथ है ऊपर नहीं किया ना फिर देख लेना आप दोनों ही गेम हार जाओगे। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती गौरवी ये क्या बात है तुमने हाथ पकड़ा ईशल का। तभी जो गौरवी ये बात सुनती है वो हाथ छोड़ देती है और कहती नहीं मम्मा। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो बहुत ज़ोर से आती है और ईशल यार वो 1 सेकंड में वो रिंग बाहर निकाल देती है क्योंकि ऑलरेडी उसे रिंग मिल चुकी थी। तभी यहाँ पर जो होती है वो कहती है हाँ मुझे तो पता ही था भाभी आप ही विनर हो कोई बात नहीं है। तभी यहाँ पर जो हमारी गाय होती है वो कहती है हाँ भाभी विनर होंगी ये तो हमें पहले ही पता था दी उन्हें हारने कभी नहीं देंगी। तभी जो गौरवी होती है वो देखती है गायों की तरफ और कहती है हाँ मेरे होते वो कैसे हार सकती हैं। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती है यार ये तो चीटिंग कर रही तो खेल ही नहीं रही। तभी यहाँ पर जो हमारी गायों होती है वो कहती है फिर एक बार ट्राई और करते हैं और यहाँ वो फिर से जो रिंग थी वो डालती है। तभी वो कहती है देखिए आप दोनों ना गेम्स की तरह खेलें यार ऐसे थोड़ी ना करें ये तो आपका सपोर्ट कर रही हैं। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है ठीक है और वो फिर से वो जो रिंग पानी में थी वो फिर से अपने दोनों हाथ ले जाती यहाँ ईशल और यहाँ और फिर से जो रिंग थी वो इस बार गौरवी के हाथ में आती और यहाँ जो डॉक्टर ईशल थी उन्हें पता था गौरवी के हाथ में रिंग है पर जो गौरवी होती है वो उस रिंग को बस पकड़ के ही रखती है अंदर। यहाँ जो होती है वो कहती मिली रिंग। तभी जो गौरवी होती है वो मुस्कुराती और कहती नहीं मिली। तभी जो होती है वो कहती नहीं मिली तो ढूंढना क्या कर रही है तो। तभी हमारी जो ईशल होती है वो कहती है पता नहीं मिली है या नहीं। तभी जो गौरवी होती है वो अपनी हाथों की जो रिंग थी वो यहाँ डॉक्टर ईशल को अंदर से जो मैंने पानी में ही हाथ रहता वो ईशल को दे देती है और वो अपना हाथ बाहर निकाल देती है। तभी जो ईशल होती है वो रिंग बाहर निकालती। तभी जो गौरवी की मम्मा होती है वो मुस्कुराती है और कहती तुम लोग ना पागल हो वो कभी भी डॉक्टर ईशल को हारने ही नहीं देगी।
यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है यस मम्मा। और यहाँ से जो हम देखते हैं वो फाइनली जो गेम था भाई, अब जो गौरवी थी वो कैसे हारने देती है अपनी डॉक्टर ईशल को। फाइनली जो इनकी ये रस्म थी वो भी हो जाती है। और इधर गाइस हम देखते हैं जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती है अब ठीक है बेटा, तुम्हारी जो सारी रस्में थी शादी की वो हो चुकी है, और हाँ अब आप लोग जाओ अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करो। और तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो देखती है गौरवी की मम्मा की तरफ और कहती मम्मा हम कहाँ जाएंगे, हम तो कहीं नहीं जाने वाले। तभी वो कहती है अरे बेटा अब हम भी रेस्ट करेंगे और आप लोग अपने न्यू घर में। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो देखती है गौरवी की मम्मा की तरफ और वो कहती है हमारा न्यू घर, हमारा कोई न्यू घर नहीं है, यहाँ आप लोग नहीं होगे वो घर कहाँ है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ आप ही ने समझाई, इन लोगों का कहना है कि हम न्यू घर में अपनी न्यू जो जर्नी है वो स्टार्ट करी और ये लोग यही रहेंगे। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो देखती है गौरवी की मम्मा को। तभी जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती है बेटा ये ठीक ही तो है और आप कौन सा हमसे दूर रहने वाले हो। तभी जो ईशल होती है वो कहती है तो ठीक है ना, हम उस घर को ऐसे ही रहने दें, मैं तो नहीं जाने वाली इस घर से, जब तक आप नहीं जाओगे ना हमारे साथ हम उस घर में रहने ही वाले नहीं हैं। तभी जो गाय होती है वो कहती है हाँ तो ठीक है ना, आप इसी घर में रह लीजिए। यहाँ जो गाय होती है वो ये बात बोलती है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मॉम डैड नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी। तभी यहाँ पर वो भी सोफे पे बैठ जाती है। फाइनली गाइस जो गौरवी के मॉम डैड होते हैं और वो कहते हैं बेटा ये क्या बात हुई, हम कोई आपसे दूर है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है आप हमसे दूर नहीं हो तो क्या हुआ, बट ये नहीं होगा कि आप लोग यहाँ रहेंगे हम लोग वहाँ रहेंगे, बिल्कुल भी ये चीज़ तो होनी ही नहीं है। या तो आप डिसाइड कीजिए आप हमारे साथ वहाँ चल रहे हो या ये डिसाइड कीजिए हम लोग यहाँ आएँ। तभी यहाँ पर जो गौरवी के पापा होते वो कहते ईशल तुम नहीं मानोगी। तभी जो ईशल होती वो कहती बिल्कुल भी नहीं। और हाँ एक बार को गौरवी आपको अलाउड कर सकती है बट मैं नहीं कर सकती, मुझ पे नहीं रहा जाता आपके बगैर, यार मुझे पूरी फैमिली एक साथ चाहिए। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो डॉक्टर ईशल को देखती है और यहाँ जो गौरवी के मॉम डैड थे वो फाइनली कह देते हैं कि ठीक है बट फिलहाल अभी आप लोग चले जाइए। यहाँ हमारी जो गौरवी होती है वो कहती कोई कहीं नहीं जा रहा, आप लोग ऐसा कीजिए आप लोग चलिए मैं आती हूँ। तभी जो ईशल होती है वो कहती गौरवी तुम कहाँ जा रही हो। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है अरे चलिए आप लोग, और वो यहाँ आरजू और गायू से कहती है कि आप लोग चलिए। और यहाँ वो गौरवी की मम्मा गौरवी होती है, गौरवी अपनी मम्मा की तरफ देखती है और कहती है मम्मा आप मेरे साथ चलिए। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है ठीक है और यहाँ से वो दोनों निकल जाती हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो ईशल होती है और डॉक्टर मीहू वो आरजू से कहते हैं आरजू ये कहाँ गई है। तभी जो आरजू होती है वो कहती है मुझे नहीं पता। तभी जो ईशल होती है वो आरजू का हाथ पकड़ती है और कहती है तुम्हें नहीं पता कि गौरवी कहाँ गई है, तुम्हें और जोजो। तभी वो जोजो को भी हाथ पकड़ती है यहाँ डॉक्टर मीहू और कहती मीहू मीहू जोजो से कहती जोजो मुझे बताओ गौरवी कहाँ गई हुई है। तभी यहाँ पर जो हमारी जोजो और आरजू कहती यार हमें नहीं पता कहाँ गए और आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा और चलिए। और यहाँ से ये लोग निकल जाते हैं अपने न्यू घर की तरफ। इधर गाइस हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो आई थी डॉक्टर ईशल के घर पे और उसकी मम्मा भी। यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल की मम्मा होती है वो सोफे पे बैठी हुई थी बिल्कुल शांत थी और यहाँ डॉक्टर हृदय भी थे। तभी जो गौरवी होती है वो जाती है और यहाँ जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं गौरवी तुम यहाँ। यहाँ जो डॉक्टर ईशल की मम्मा होती है वो देखती है कि गौरवी आई हुई है और वो कहती गौरवी बेटा। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है आप यहाँ क्या कर रहे थे। यहाँ वो कहती बेटा मैं थक गई थी बस रेस्ट किया आई हूँ बस ऊपर से अभी। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है तो ठीक है आप हमारे साथ चलिए। यहाँ जो गौरवी की तरफ ईशल की मम्मा देखती है और कहती कहाँ। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती आपको क्या लगा कि मैं एक तो आपसे डॉक्टर ईशल को लेकर जाऊँगी और आप यहाँ अकेले रहोगे। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती क्या बेटा। तभी वो कहती हाँ आप हमारे साथ हमारे घर पे ही रहोगे। आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं आपको अकेले रहने दूँगी। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती हैं बेटा ये मैं कैसे रह सकती हूँ, वो मेरी बेटी का ससुराल है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ तो आपकी दूसरी बेटी का वो घर है ना, और जहाँ बेटी है वहाँ तो माँ रहेगी ना। और मैंने तो कभी भी नहीं सोचा कि मेरी एक माँ है, मेरी तो दो ही माँ है ना। तभी यहाँ पर जो गौरवी की तरफ ईशल की मम्मा देखती है और कहती है गौरवी नहीं बेटा मैं यहीं ठीक हूँ। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। देखिए मैं ये नहीं मना कर रही कि आप इस घर में मत आइए, पर हाँ आप रहोगे तो हमारे साथ। और मम्मा आपको कोई प्रॉब्लम है। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती बेटा मुझे तो जब भी प्रॉब्लम नहीं थी और अब क्या होगी, तुमने तो इस बारे में ऑलरेडी हमसे बात कर ही ली थी। तभी जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती बहन जी ये तो बच्ची है आप इसे समझाइए। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती है वो कोई बच्ची नहीं है और हाँ उसने जो भी डिसीज़न लिया ना वो बिल्कुल ठीक लिया है, आप हमारे साथ हमारे घर पे रहोगे। और हाँ
घर तो बहुत बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती मैं कैसे रह सकती हूँ, वो मेरी बेटी का ससुराल है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती ठीक है आपकी बेटी का ससुराल, पर आपकी दूसरी बेटी का तो वो घर है ना, तो आप रह सकते हो। और हाँ, अगर आप नहीं जाओगे ना तो मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी डॉक्टर ईशल को लेकर, है ना मम्मा। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती हाँ फिर तो यही करना होगा। पर मैं भी बता दूँ भाई, मैं भी अपनी बहू के बगैर नहीं रह सकती, तो फिर सोच लो हम भी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तभी जो ईशल की मम्मा होती है वो मुस्कुराती है और कहती गौरवी बिल्कुल भी नहीं बेटा। यहाँ जो गौरवी होती है वो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है। फाइनली गाइस जो डॉक्टर ईशल की मम्मा होती है वो मान जाती है और वो ये कहती है ठीक है मैं हो जाऊँगी, बट अभी नहीं, 2 दिन बाद। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है 2 दिन बाद क्यों। यहाँ जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती है बस अब मैंने इतनी बात तुम्हारी मानी है गौरवी, तुम मेरी मान लो। तभी जो गौरवी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है ठीक है। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के बाद। थैंक यू सो मच। आपकी अपनी रिम।